में आप उसका इलाज करवा रहे हैं। अभी आपको मैं बताता हूं, अभी अभी नहीं, अभी मक्की की मौत हुई है, मक्की की हार्ट अटैक से मौत हुई है। कहां मौत हुई है? पाकिस्तान में। झूठ बोलते थे आप लोग कि पाकिस्तान में नहीं है, तो मक्की मरा मैं ये कहां? कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि हाफिज सईद साहब आलिम दीन है, दीन की तालीम देते हैं, हाफिज उनके सईद एक नंबर का आतंकवादी है, मदरसे हैं, उनके एक स्कूल हैं, नंबर का आतंकी है, उनके स्कूल हैं। एक नंबर आपने का बहुत आतंकी कोशिश है। की उनको, मसूद अजहर नहीं है यूएन वो आतंकी। अगर यूएन आतंकी आतंकवादी, होते वैश्विक जिस आतंकवादी है। देखिए मक्की वैश्विक देखिए उनको आतंकवादी था। उनपे भाई यूएन जो के कुछ द्वारा आप घोषित आतंकवादी आपके लिए गुरु है। जो कुछ आपने इल्जाम लगवाने की कोशिश की हाफिज सईद साहब पे, वो प्रूफ नहीं हो सका, हाफिज उनको सईद सजा नहीं एक मिल नंबर सकी। का वो आतंकवादी है, अदालतों के थ्रू वैश्विक अदालतों आतंकवादी के है, थ्रू वैश्विक आतंकवादी है। अदालतों के डॉक्टर थ्रू उनको इरशाद यहां रिलीफ पर मिला। टीवी चैनल पर आप बैठकर खुलकर आतंकियों का मैं समर्थन कर रहे हैं मैं और बैठकर ज्ञान आप खुलकर दे रहे मैं हैं बिल्कुल, दहशतगर्दी वो पर। आतंकी नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, हाफिज सईद साहब आतंकी नहीं है। हाफिज वो सईद आलिम आतंकी दीन है, है, वैश्विक वो दीन आतंकवादी की तालीम है, देते हैं, वैश्विक वो आपकी आतंकवादी नजर में है। है। मसूद आपकी अजहर नजर वैश्विक में, आतंकवादी है जिसका इलाज आप आपकी कराची में कर नजर में, रहे आप हैं। बात सुनिए, आप नहीं, बात सुनिए सुनिए, सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। झूठ नहीं, आपकी झूठ नहीं। नजर में हर वो मसूद इंसान अजहर एक जो वैश्विक आतंकवादी है जिसका इलाज आप कराची में करवा रहे हैं। मक्की जो मारा गया वो वैश्विक आतंकवादी था, मारा गया, आपने पाला। आप मेरी बात सुनिए। ओसामा बिन लादेन को भाई किसने मारा? डॉक्टर खान साहब, आप ये आप मुस्कुराहट थोड़ी इस्लाम के बारे में, बेशर्मी सी नजर इस्लाम आ के रही है। मैं कह रहा मुखालिफ हूं कि आपको प्रोपेगेंडा में बहुत ज्यादा आपको मैं कह रहा हूं जज्बाती कि हो रहे इन हैं। सांपों को मुझे पालते हैं। बोलने नहीं दे रहे हैं आप। नहीं नहीं, आप आप इन बोलने नहीं सांपों दे को रहे। मैं ये पालते कह हैं। रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस्लाम आपकी नजर में, हिंदुस्तान की नजर में, हिंदुस्तानियों की नजर में हाँ। हर वो इंसान, हर वो मुसलमान जो दीन की तालीम देता हो, उसको ओसामा बिन आप लादेन तालीम दहशतगर्द दे रहा था क्या? गिरदानते हैं। अरे, आप तो हर दाढ़ी ओसामा बिन वाले को लादेन कौन सी दहशतगर्द कह तालीम देते हैं। देता है? देखे मसूद अजहर वो भी कौन सी एक तालीम दे रहा है? वो भी मक्की देखे। कौन सी तालीम दे रहा था? दहशतगर्दों की हाफिज तालीम, सईद साहब की बात कीजिए। आतंकियों की अब आप तालीम। बात कीजिए अरे भाई, आलिम दीन की। हाफिज सईद कौन सी तालीम देता है? मैं कह रहा हूं एक बिल्कुल एक उनके नाम, मदरसे। एक एक नाम। मैं दाऊद कह रहा इब्राहिम हूं को, मैं अरे कह भाई रहा हूं कहां छिपा छिपा के रखोगे सांप को? मैं कह वो रहा हूं कि सांप मेरे घर के आपको ही डस करीब रहा है, इतना बड़ा तालीमी आप ही इदारा को है डस रहा उनका, है। हाफिज सईद साहब। तालीम के नाम पर आपने इतना तालिबान बड़ा खड़ा किया, तालीमी इदारा। तो तालिबान वाले आपको आप मार रहे हैं, तालिबान वाले आपकी लंका लगा रहे हैं। फिर तो ऐसे सांप को पालोगे तो क्या ऐसा होगा? हमारे ऐसा साथ एक नहीं और है, मेहमान देखिए। जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार है, प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार। ये अजीब सी स्थिति है मनोज जी कि भाई, और इतनी बेशर्मी। ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मसूद अजहर, अभी तो मसूद अजहर का इलाज हेलो। करवा रहे हैं, बकायदा इलाज करवा रहे ना, हैं ये लोग। आवाज उधर से कुछ शुरू में और आ रहा था भैया। और यहां यहां स्थिति ये है कि अब तालिबान के लड़ाकों ने इनकी नाक में दम कर दिया तो कह रहे हैं दहशतगर्दी। मनोज जी। हेलो। जी। हाँ, एक बार सवाल कर दीजिए, क्योंकि वो अभी डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं सुन नहीं पाया। नहीं, ये हमारे साथ खान साहब हैं, जी पीएमएल नेता हैं, इनसे मैंने कहा कि भाई ये स्थिति है तो कह रहे हैं दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों को तो इन्होंने पालने का रिकॉर्ड बना रखा है। अब तालिबान इनका पाला हुआ सांप है। मसूद अजहर का इलाज करवा रहे हैं, मक्की का इलाज करवा रहे थे, मारा गया। हाफिज सईद भी इलाज करवाएगा ही कुछ दिन बाद, वैश्विक आतंकवादी। ओसामा बिन लादेन को पाल रहे थे, तो दहशतगर्दों को पालने वालों का तो इलाज हो रहा है अब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज आपको समझना होगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स आज के डेट में, ग्लोबलाइजेशन में, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये जो इम्पैक्ट अभी अफगानिस्तान की तरफ से जो हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, अगर इसका आप जियो पॉलिटिक्स देखिए तो इसके पीछे कुछ घटनाएं हैं जो रिसेंटली में घटी है, चाहे वो बांग्लादेश के इशूज को लेके हो या बलूचिस्तान को लेके हो। और अभी 20 जनवरी को जिस प्रकार से अमेरिका में ट्रंप शासन में आने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके आने के पहले की ये धमक है। और ये साउथ एशिया जो रीजन है, क्योंकि हमेशा से डिस्टर्ब रहा, और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अमेरिका के साथ डीच किया और वो अमेरिका को वहां से वापस जाना पड़ा। और आप समझिए कि अमेरिका जैसा देश वहां पे ब्लैक होल हेलीकॉप्टर छोड़ के जा रहा है, हथियार छोड़ के जा रहा है, पैसा छोड़ के जा रहा है, तो किस लिए छोड़ के जा रहा है? और आज मुझे लगता है कि उसी का, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को और वहां पे एक तरीके से, जिस तरीके से उसको मिसयूज किया है, और हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, और अफगानिस्तान हमेशा से भारत का एक एलाई रहा है। भारत ने हमेशा से उसको मदद किया है। और अभी आप रिसेंटली देख लीजिए तो किस प्रकार से भारत के डिप्लोमेसी ने, कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जाके वहां के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनसे मिल के आए थे, और उसके बाद से घटनाएं शुरू हो रही। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। और नो डाउट इसमें आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना का भी लगभग 1.3 बिलियन उसका इकोनॉमिक ट्रेड है, और जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कुछ सफलता मिल नहीं रही है। ये स्थिति तो ऐसी लग रही है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में खंड खंड में बटेगा फिर।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल उसका वजह है क्योंकि देखिए पॉलिटिकल जो सिनेरियो हो आज की डेट में वर्ल्ड में हर व्यक्ति की एक मोटिव है कि हर आदमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है और हम्म। पाकिस्तान कभी भी हमेशा एक दूसरे को चीट किया है, उसने कभी भी किसी का ट्रस्ट नहीं जीता। तो मुझे लगता है कि आज वो जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो और देखिए आज की डेट में कोई भी व्यक्ति हो या देश हो, हम्म। उसमें जब तक आप डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी और पीसफुल हार्मनी नहीं रखेंगे, तो ये संभव नहीं है क्योंकि हम सब नेबर अलाई हैं और पाकिस्तान का जो ओरिजिन हुआ है आपको भी मालूम है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके और हम्म। जिस प्रकार से पाकिस्तान के जो फंडामेंटलिस्ट है जो रोल प्ले कर रहे हैं और भारत बेसिकली उसका मोटिव ये है कि भारत को हम किस तरीके से डिस्टर्ब करें। तो आज के डेट में नहीं कोई नहीं। भी देश अगर ये ऐसा सोचता है कि हम दूसरे देश को डिस्टर्ब करें हाँ। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो तरीके से, तो मुझे मनोज जी लगता है कि अपना उसके घर तो साथ संभल नहीं रहा है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी घर संभल नहीं रहे और अब जिस प्रकार से इमरान खान के साथ भी जिस प्रकार से वहाँ की जो आर्मी और जो पॉलिटिकल जो मैसेज था जिस प्रकार से किया वो कहीं न कहीं इसका भी एक इम्पैक्ट है क्योंकि देखिए हाँ। आप ठीक है। पश्तून को भी आप इसको जोड़ के देखना होगा कि जो उनका एक तो बिल्कुल सॉफ्ट ये बात कॉर्नर है। समझना होगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के उन हुक्मरानों को, सेना आईएसआई को भारत से दुश्मनी करके भला नहीं हुआ है अभी तक। और जितनी बार आपने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा उतनी बार आपको मुंह की खानी पड़ी है। और यहां पर पहले निपट लीजिए टीटीपी के लड़ाकों से। उतनी हैसियत है तो टीटीपी के लड़ाकों को रोक कर दिखाइए। बलूच लिबरेशन आर्मी है, उधर उन्हें रोक कर दिखाइए। एक तरफ इमरान की पार्टी के नेता टीटीपी और शहबाज सरकार को कोस रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के प्रमुख नेता यानी कि इमरान खान टीटीपी के हमदर्द भी बने हुए थे। ये भी आप सुन लीजिए कि कैसे टीटीपी के लड़ाकों को उन्होंने फ्रीडम फाइटर कहा था। Well, firstly, what were the choices Pakistani government faced once the Taliban took over and they decided that TTP, and we're talking about 30 to 40,000 people, you know, their families included, once they decided to send them back to Pakistan. Now, what choices was Pakistan confronted with? Should we have just lined them up and shot them? Or should we have tried to work with them to resettle them and bearing in mind that it was not going to be an easy process? And the idea was that the resettlement had to be done with the concurrence of the politicians all along the border, the FATA region, and along with the security forces, plus the Taliban, the TTP. But you know, that never happened because our government left. And once our government was removed, the new government took its eye off the ball. Meanwhile, this threat grew, and it's possible that they regrouped. But then और इस बीच पाकिस्तान और तालिबान में चरम पर तनाव है। जिस टीटीपी को फ्रीडम फाइटर बता रहे थे इमरान खान, अब वो पाकिस्तान के लिए दुश्मन बने हुए हैं। और इस बीच पाकिस्तान और तालिबान के बीच जबरदस्त तनाव है और जंग की स्थिति बनी हुई है। शहबाज सरकार का तालिबान पर आरोप, बड़ा आरोप तालिबान पर शहबाज सरकार ने लगाया है। पाक सेना पर टीटीपी लगातार हमलावर है। शहबाज सरकार कह रही है कि टीटीपी हमला कर रहे हैं। पिछले एक साल में 400 पाक सैनिक मारे गए हैं। खान साहब सुनिएगा, बड़े ख्याली पुलाव आप अभी बता रहे थे आप। टीटीपी को संरक्षण दे रही है तालिबान सरकार, अब ये रोना रो रही है शहबाज सरकार की। साहब देखिए, टीटीपी को संरक्षण दे रही है, 400 से ज्यादा सैनिकों को, हमारे सैनिकों को मार दिया। एक और बड़ी खबर, तालिबान पाक जंग से जुड़ी हुई, तालिबान के दुश्मन से अब पाकिस्तान हाथ मिला रहा है। तालिबान के दुश्मन से आईएसआई चीफ की दोस्ती। आईएसआई चीफ का अचानक ताजिकिस्तान का दौरा, और ताजिकिस्तान के दौरे से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अब कह रहा है कि साहब देखिए, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन एक है, हम दोनों हाथ मिलाते हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले आईएसआई चीफ। तालिबान सरकार का विरोध करता है ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान से अब हाथ मिलाकर, तालिबानी सरकार को चूंकि मान्यता नहीं देता है ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान से हाथ मिलाकर अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमें बचाइए। डॉक्टर खान, अभी तो शहबाज सरकार ने भी कह दिया कि 400 से ज्यादा लोगों को मार दिया, हमारे सैनिकों को मार दिया। अब ये एक बात तो समझनी होगी, देखिए कभी आप लोग उन्हीं आतंकियों को पालते पोसते हैं, तारीफ करते हैं। यहाँ इमरान खान का अभी उदाहरण दूंगा। इमरान खान भी कभी तारीफ करते थे, फ्रीडम फाइटर बताते थे। आज उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि साहब नाक में दम कर रखा है। आपकी सरकार भी कह रही है कि ये लगातार हमला कर रहे हैं। तो आप अभी भी समझिए कि दहशतगर्दों को पालेंगे तो वो दहशतगर्द फिर सांप बनकर आप ही को डसेंगे, और वो हो रहा है आपके साथ। आपको एक ही बात कहूंगा बड़े आराम से और बड़े एहतराम से कि देखिए, आप मुसलसल हमारे उलमा को दहशतगर्द कहने पे लगे हुए हैं।
और आज पूरी दुनिया के अखबारात और पूरी न्यूज चैनल्स पे देखिए मैं कि 100 बार अमेरिका कहूंगा, और बार बार कनाडा, सुन कहूंगा, लीजिए आप यहाँ बात पूरी उलेमा सुनिए, कहेंगे, मैं कहूंगा बात पूरी टेररिस्ट है। सुनिए। नहीं मुझे नहीं, बात उलेमा सुनने सुनूंगा नहीं, दीजिए। हाफिज सईद टेररिस्ट है। नहीं नहीं सुनेंगे आप सुनेंगे हाफिज कैसे सईद नहीं? टेररिस्ट है। घंटे से आपका हाफिज सईद आप टेररिस्ट है। टेररिस्ट देखें देखें मानूंगा अब ये नहीं होती है उलेमा। मिर्चें लगना, कहाँ का ये उलेमा है, होता कहाँ का मिर्चें मौलवी है लगना, भाई? ये होता है हाफिज सईद ये टेररिस्ट होता है, हकीकत हजारों को लोगों तस्लीम ना को कर। मारने देखिए, वाला मुझे है, बोलने दें आप। खूनी है, मैंने खूनी 20 है हाफिज मिनट सईद। नहीं आपकी सुनूंगा हाफिज झूठी- सईद के बारे में, एक लफ्ज मैंने नहीं सुनूंगा। आपकी झूठी तकरीर हाफिज सुनी। सईद मैंने आपकी खूनी झूठी है, तकरीर खूनी सुनी। है, खूनी है, हत्यारा अच्छा, है, सुन लो। टेररिस्ट है, आप मेरी बात सुनिए। टेररिस्ट है। मैंने और आप आपकी जैसे झूठी- लोग टेररिस्ट को उलेमा बताएंगे, यही उम्मीद आप भी मैं मुझे करता हूँ। सुनेंगे। प्रोफेसर आप मनोज मुझे कुमार सुन जी, लें। एक- अभी भी एक- एक सुधर मिनट जाइए तो सर, बोलने अभी भी दें। सुधर जाइए। नहीं, नहीं, एक यही मिनट मुझे यही बोलने हाफिज देंगे, मैं सईद नहीं कल को बोलने आपको फिर मारने ऐसे लगेगा। डॉक्टर मनोज को मैं नहीं बोलने दूंगा। देखिए आपने इतनी झूठ नहीं बोला। डॉक्टर इरशाद, मैं एक कह शब्द रहा हूं सुन कि लीजिए। अभी भी आप समझिए मैं कह बॉस, रहा हूं कि तालिबान आपके को अभी भाई आपने बाबा- उलेमा बताया था ना। आधा मिनट मुझे तालिबान बोलने को भी दीजिए, उलेमा आधा बताया मिनट था ना, मुझे बोलने बताइए। दीजिए। मैंने 20 मिनट आपको सुना, आधा मिनट चलिए मुझे आप बोलने बताइए, दीजिए। तालिबान को भी आपने कहा था ना तालीम के आधार मैं पर। वही बोल रहा हूँ। जी, मैं बोलिए। तालिबान का भी बोल रहा हूँ, मैं सबका बोल रहा हूँ। मैं ये हाँ। कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के चैनल्स और पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर उठा करके देखिए हाँ। कि अमेरिका और कनाडा ने डिक्लेयर कर दिया हिंदुस्तान को दहशतगर्द, कि हिंदुस्तान के लोग दहशतगर्द, राह की एजेंसी पाकिस्तान में डॉक्टर लाहौर तक में इरशाद हमारे कहाँ का पाकिस्तानी झूठ को परोस मरवा रहे कर हो भाई? गए आप। कहाँ का तो झूठ मैं परोस रहे हैं? बोल नहीं रहा नहीं हूं, नहीं नहीं, आप डॉक्टर बोल खान रहे हो। अपने आप आप झूठ बोलने अपने लगे आते हैं। आतंकियों को आप मेरे अपने उम्मा के खिलाफ आतंकियों बोलते को हैं, बचाने के मेरे लिए इस्लाम के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा करते हैं, कितना मेरे नीचे पाकिस्तान के गिरिएगा खिलाफ साहब। प्रोपेगेंडा करते हैं। डॉक्टर खान, पूरी दुनिया चीख डॉक्टर चिल्ला कर खान रही है कि अपने दहशतगर्द गिरवा में हिंदुस्तान झांकिए, है। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? छोड़े दहशतगर्द किसको ओसामा बिन डिक्लेयर लादेन किया, कहाँ मिला अभी था? वो बात कीजिए। अमेरिका वालों ने कहाँ घुसकर मारा था? एबटाबाद में। कहाँ है एबटाबाद? कहाँ है किसको डिक्लेयर किया गया? एबटाबाद? कहाँ है छोड़े एबटाबाद? कहाँ है? एबटाबाद को, उसामा बिन लादेन को छोड़े। अरे आज क्यों की छोड़े बात भाई? कीजिए, आज क्यों छोड़े? आज डिक्लेयर किसको किया? क्यों छोड़े? दहशतगर्द। अपने अपने हिंदुस्तान गिरवा को में दहशतगर्द झांकिए नहीं। डॉक्टर खान, अभी भी तो वक्त सच है। सुनिए ना। बहुत सच शुक्रिया, सुनने बहुत की हिम्मत शुक्रिया रखिए। प्रोफेसर मनोज, सच जल्दी से सुनिए। 30 सेकंड का रिएक्शन जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया, क्योंकि भारत के न्यूज चैनल पर बैठ के जिस प्रकार से भारत को एक मतलब जो एक मैसेज देना चाहते हैं, मैं इसको बिल्कुल एक तरीके से निंदा करता हूं और बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि उन्हें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ना उसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और आज मैं बिल्कुल, मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है इंडियन डिप्लोमेसी पे कि जिस प्रकार से चारों तरफ से उसको घेर दिया है कि आज उसकी स्थिति ये हो रही जी। है। और मैं बिल्कुल सहमत लेकिन हूं दिक्कत आपसे- यही सर कि अभी भी सुधर नहीं रहा है, अभी भी सुधर नहीं। डॉक्टर इरशाद अभी भी कह रहे हैं कि अब उलेमा और तमाम चीजें, मैं कह रहा हूं इन्हीं तालिबान के लोगों को उलेमा बताते थे, अब ये मार रहे हैं तालिबान के लोग। यही हाफिज सईद फिर मारेंगे तो समझेंगे। बहुत शुक्रिया, अभी भी सुधर जाइए डॉक्टर इरशाद अहमद खान। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मनोज। ये जरूर है कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, और जब तक टुकड़े नहीं होंगे, 4 अलग अलग खंड नहीं होगा, तब तक सुधरेगा नहीं। तो शायद अब पाकिस्तान के खंड खंड होने का वक्त नजदीक आ गया है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी